जिसने उस चोरी के पैसे से मजा लिया है, जिसके बच्चों ने डैडी प्रिंसेस और डैडी प्रिंस बनकर के जिंदगी गुजारी है, आज तो उनको झेलना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हैं कि सिर्फ एक सुकन्या? क्यों सिर्फ सुकन्या? ये डैडी प्रिंसेसेस जो जितनी है ना, जो लाली पाउडर इसनो, बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां और एक मामूली जहां एक तरफ तृणमूल नेता और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी जन जुआर सभा चला रहे थे, उसी बीच सीबीआई और ईडी ने उनको एक झटका दे दिया। और इसमें माननीय हाईकोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर आया कि अब वो सीबीआई और ईडी के जो बुलावे का जो दस्तावेज उन तक पहुंचता है उसको वो खारिज नहीं कर सकते हैं, या किसी प्रकार का वीकनेस नहीं ला सकते कि हाँ ये गलती है या फिर ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं जा सकता हूं। और हाईकोर्ट ने उनको पर जुर्माना भी लगा दिया। हमारे बीच उपस्थित है बीजेपी नेत्री नाजिया दीदी, क्या कहिएगा? एक तरफ कोर्ट ने 25 लाख का जुर्माना लगाया, दूसरी तरफ आज वो सीबीआई ईडी के सामने पेश हुए। देखिए, आप कितने दिन तक कानून के आँख में धूल झोंक सकते हैं? आप कितने दिन तक उड़बर्न जा करके और डिजीज़ का, अपना बीमारी का बोल करके और अपना नेतागिरी का हैंकड़ी दिखा करके, अपना पावर दिखा करके, अपनी पीशी का जोर दिखा करके, आप कितने दिन तक इतने बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसीज को आप फूलिश बनाने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, अभिषेक बनर्जी के पास वही ड्यूअल गिरगिट जैसा चेहरा है जैसा हमारे प्रिय मुख्यमंत्री के पास है। जैसे ही उत्तर प्रदेश हमारी प्रिय मुख्यमंत्री पहुंचती हैं, वो एकदम प्रॉपर हिंदू हो जाती हैं, टीका वीका लगा करके, माला वाला पहन करके, रुद्राक्ष का। और जैसे ही वो पश्चिम बंगाल आती हैं, माथा पर दुपट्टा रख करके या अल्लाह पढ़ने लगती हैं। इस बात से कोई मुसलमान दाढ़ी और टोपी वाला, लुंगी वाला डिनाई नहीं करेगा कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन के वक्त में उत्तर प्रदेश में जितनी बार, और 2000 वहाँ के विधानसभा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन के वक्त में किस तरह ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के लोगों को बता रही थी कि वो हिंदू हैं, और किस तरह वो बताती हैं पश्चिम बंगाल के लोगों को कि वो मुसलमान की मसीहा। सेम उसी तरह अभिषेक बनर्जी ने जनता को ये बताया कि अरे भाई, मुझे तो फांसी चढ़ा दो, मैं किसी को भी सपोर्ट करने को मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, किसी भी कन्फ्रंटेशन के लिए मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। हर एक एजेंसीज को मेरे से पूछताछ करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। भाई साहब, आप बहुत बड़े पीसी के भाईपो हैं, आपकी पीसी यहाँ की पुलिस मंत्री हैं, आप 5000 पुलिस लेकर के बीच में घूमते हैं, पर आप जनता को कितने दिन बेवकूफ़ बना पाएंगे? आप जनता को कहते हैं सोनामुखी के रोड शो में, और पूरे आपके युवा के ज्वार जो आ गया, भाटा जो आ गया, उसमें आपने कहा कि भाई हमको बुलाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं जस्टिस गांगुली के विरोध में, उसके बाद फिर आप हाई कोर्ट चले जाते हैं डिवीज़न बेंच में, उसके बाद आप चीफ जस्टिस के रूम में चले जाते हैं, हमको सुरक्षा कवच दो। क्यों? किस बात से? इतना आंख मचोली का खेल तो भाई नाजुक औरत भी नहीं खेलती है जितना आंख मचोली का खेल ये हीरो खेल बैठा। भाई, आप यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जनता का पैसा जो लूट पाट, चोरी घसोटी जो हुआ है, उसका प्रमाण और उसके कन्फ्रंटेशन से आपको कोई नहीं बचा सकता है। आपके खुद की पीसी भी आपको नहीं बचा पाएंगी। देखिए, अभिषेक बनर्जी अभी के फैक्टर में चल रहे हैं। अब आपको लगेगा आश्चर्य कि ये के फैक्टर है क्या? कुंतल, कुणाल और कालीघाट काकू। जब कालीघाट काकू के घर में इतनी सारी संपत्तियों का, प्रॉपर्टी का चीजें निकल रहा है, तो आप बताइए कि कालीघाट की दीदी और कालीघाट की पीसी के घर में क्या क्या निकलेगा? आज कोई मेरे को एक बात बता दे कि हरिंदर सिंह जो दमदम म्युनिसिपैलिटी का जो चेयरमैन है,
उसके पास बिहार में अरबों की संपत्ति कहाँ से आई? उसके पास पश्चिम बंगाल में 10 से ऊपर सोने का दुकान कहाँ से आया? उसके पास बिहार में अपना होटल, अपना कॉलेज, अपना स्कूल कहाँ से आया? उसके पास दमदम के क्षेत्र में करोड़ों अरबों की संपत्ति कहाँ से आई? आप मुझे अब मुसलमान पर चले आते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक ऐसी सरकार है जहां भारतीय जनता पार्टी को बोइरागोतो बोला जाता है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल की दीदी मुनी बिहार के लोगों को नेता बना के रखी हैं, पाकिस्तान और पेशावर के लोगों को नेता बना के रखी हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं मुसलमान नेता पर। बड़ा सुरक्षा कवच पहने रहता है कि हम तो मुसलमान हैं, हमको छुओगे तो इस्लामी खतरे में आ जाएगा। भाई साहब, जनता का पैसा हिंदू लूटे या मुसलमान लूटे, कॉलर तो पकड़ाया जाएगा ही और सवाल तो होएगा ही। मैं कहना चाहती हूँ कि जावेद अहमद खान के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई है? कहाँ से? आप तोपसिया में आप जहाँ तक नज़र घुमाइएगा साइंस सिटी के पास बड़ा बड़ा शादी का हॉल का सेरेमनी का जो हॉल होता है वो उनका है। जो पुकुर देखिएगा सब उनका है, चमड़ा फैक्ट्री देखिएगा सब उनका है, 50 तो गाड़ी देखिएगा वो उनका है। अरे भाई, जनता का पैसा लूट करके, जनता को बेवकूफ़ बना करके आपके बच्चे लुई विटॉन और वर्साचे पहनेंगे और जनता भूख मरेगी। भाई, कॉलर पर तो हाथ जाएगा। जहां एक तरफ वो बोल रहे हैं कि मैं अगर दोषी पाया जाता हूं तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा, तो कोर्ट ने जब 25 लाख का जुर्माना लगाया तो क्या सोच के लगाया वो दोषी है कि दोषी नहीं है? भाई देखो, मैं बहुत क्लियर बात बच्चे बोल रही हूँ, आपको फांसी पर लटकने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई एजेंसी या जिस भी एजेंसी के पास कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है वो एजेंसीज ने भी ऐसी कोई बात नहीं कही है। आप इमोशनली जनता को ब्लैकमेल पहले किया करते थे, अब नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस अपोजिशन में थी, विधानसभा के अंदर 42 सीटें थी, पर क्या कांग्रेस को आपने एज अ अपोजिशन लीडर आपने इतना एक्टिव देखा था? पहली बार पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीमती ममता बनर्जी को झंझोड़ के रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, पहली बार। मैं कहती हूँ फांसी पर लटकने की जरूरत नहीं है। सारी चोरी चमारी का चिट्ठा आज 11 बजे से आप ईडी और सीबीआई के पास है, आप दे डालिए ना, दे डालिए ना। आपका नाम देखिए, कुणाल घोष जब अरेस्ट हुआ था तो उसने साफ लफ्जों में कहा था कि ममता बनर्जी को पकड़ो, ममता बनर्जी सबसे ज्यादा पैसा माल लूटी है, वो चोर की रानी है। ये कुणाल घोष का वक्तव्य है। आज जिसके ऊपर 800 से ज्यादा केसेस है, आज वो मुखपात्रों बन करके बैठा है। आज आप सोचिए कि कुछ दिन पहले अनिंदो चौधरी बोल करके एक आदमी जो यूट्यूबर था, वो हर एक महिला का यूट्यूब पर निकालता था उल्टा पुल्टा, मेरा भी निकाला है, मेरे को भी टारगेट किया था, वो अरेस्ट हुआ, उसको एक दिन में बेल मिल गया। हमारी सीएम ममता बनर्जी खुद अशोक चिन्हों के नीचे बैठ करके नौबन्ना से बोलती है कि एग्रा में आग लगा, अगर वहां का नेता टीएमसी होता तो क्या पुलिस उसको अरेस्ट कर लेता? भाई, आप क्या प्रमाण देना चाह रही हैं? आप अपने मुंह से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रही हैं, आप अपने मुंह से कह रही हैं कि आप बियॉन्ड द लॉ काम करती हैं, आप कानून के खिलाफ हैं। एक तरफ अभिषेक बनर्जी स्टाइल मार करके कहता है हमको फांसी पे चढ़ा दो, और दूसरी तरफ वहीं पर उसी समय डिवीजन बेंच पे उनका मामला उठाने का उनके आईएनजी भी कोशिश करते हैं, चीफ जस्टिस के बेंच पे उनका मामला उठाने का आईएनजी भी कोशिश करते हैं, एडवोकेट्स। आप मुझे बताइए कि कुंतल घोष के बारे में लिखा गया कागज में और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि उनको फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस हो रहा है उनकी बीवी को। भाई साहब, तो फिर ये 12-12, 15-15 वकील कैसे रख रहे हैं आप? इतने महंगे महंगे वकील कहां से रख रहे हैं आप? देखिए, जिसने चोरी किया है, जिसने उस चोरी के पैसे से मजा लिया है, जिसके बच्चों ने डैडी प्रिंसेस और डैडी प्रिंस बनकर के जिंदगी गुजारी है, आज तो उनको झेलना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हैं कि सिर्फ एक सुकन्या? क्यों सिर्फ सुकन्या? ये डैडी प्रिंसेसेस जो जितनी है ना, जो लाली, पाउडर, स्नो, बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और एक मामूली से ब्लड डोनेशन कैंप में जाते वक्त 4-4 गाड़ियां, डीएसएलआर का कैमरा, आईफोन, कस्टमाइज आईफोन, एक कपड़ा दोबारा नहीं, पार्लर का इतना बड़ा मेकअप, ये सारी लग्जेरियस लाइफ
ये इसका हिसाब किताब अब देना पड़ेगा, अब तो देना पड़ेगा। बहुत चोरी हो गई, बहुत छिनताई हो गई, हर एक डिपार्टमेंट को आपने नंगा कर दिया, हर एक विभाग को आपने लूट मार मचा दिया, आपने गरीब जनता के पेट से रोटी छीन लिया, आपने गरीब जनता के सर से छत छीन लिया। आज बेहाला में कितने ऐसे प्रॉपर्टीज देखे जा रहे हैं। आज ही कालीघाट काकू का जो ईडी ने जो वहां पर रेड किया है, एड्रेस बदल बदल करके वहां पर काम किया जा रहा था। आप सोचिए, बेहाला ओसी को नंगा करके मारना चाहिए रोड पर कि तुम कहां हो, तुम यूनिफॉर्म में चोर हो, तुम यूनिफॉर्म पहन करके चोरी कर रहे हो। लेकिन नहीं, क्योंकि दीदी ने पहले ही बोल दिया है जो टीएमसी में रहेगा उसको पुलिस कुछ नहीं करेगा। करेगा किसको मलाइंग, करेगा किसको फैब्रिकेट केस में, जो विरोधी में रहेगा। आप मुझे बताइए कि जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अरेस्ट हुए हैं, क्या कांग्रेस के कभी होते थे? नहीं होते थे, क्योंकि ओ इलीगल बन रहा है 2 लाख टका दादा पाठिए देवेन, ओ यहाँ पर ये हो रहा है दादा 1 लाख टका पाठिए देवेन, ये कांग्रेस करता था। आखिर क्यों कर्नाटका की जीत में टीएमसी वाले नंगा नाचे और सबसे ज्यादा मुसलमान नंगा नाचे? क्यों भाई, आपको क्या मतलब है कांग्रेस से? आप यहाँ पर, कांग्रेस तो यहाँ विरोधिता करता है बंगाल में, आपने क्यों कांग्रेस का सपोर्ट किया? देखिए, बहुत बड़ी मीर जाफर है ये औरत, बहुत बड़ी। मुसलमान को बेवकूफ़ बना रही है, हिंदू को बेवकूफ़ बना रही है, हर एक धर्म को लेकर के खेल रही है ये औरत। मुसलमान को तब समझ में आएगा जब मुसलमान किसी लायक नहीं बचेगा। मुसलमान को तब समझ में आएगा कि जब ये मौलवी मुल्ला इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ रहा है और जो गरीब मुसलमान है वो गरीब का गरीब ही रह जा रहा है। बाद में समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि मुसलमानों को समझना पड़ेगा और आंख से आंख मिला करके मुसलमान को पूछना चाहिए दीदी से कि मुहर्रम की 1 दिन की छुट्टी हमको नहीं चाहिए, हमको सरकारी नौकरी दीजिए ना। आप सिर्फ आज जो 32,000 नौकरी जो बाद हुआ, हाई कोर्ट ने जो बाद किया, उसमें एक नाम भी मुसलमान का बताइए। इसका मतलब है कि चाटता मुसलमान है, यहाँ पर चप्पल उठाता नेता लोग का मुसलमान है, उसको चटनागिरी करता मुसलमान है, लेकिन सरकारी नौकरी में हिस्सा मुसलमान का यहाँ पर बंगाल में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सबसे ज्यादा तो चाट रहा मुसलमान है, टीएमसी के नेता मंत्रियों को सबसे ज्यादा चाटता मुसलमान है। तो क्यों आपका हिस्सा नहीं मिल रहा है? आपको चोर चुट्टा बनाने के लिए इलीगल कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है, आपको चोर चुट्टा और बोमाबाज बनाने के लिए आपसे बम बनवाया जा रहा है, आपसे झंडा डंडा लगवाया जा रहा है, लेकिन आपको सरकारी नौकरी का हिस्सेदार नहीं बनाया जा रहा है, आपको रेप्यूटेड जगह का हिस्सेदार नहीं बनाया जा रहा है। तो ये है ममता बनर्जी की पार्शियलिटी। अब आते हैं मुसलमान नेताओं पर, मैं थोड़ा सा ज्यादा वक्त लूंगी। अब आते हैं मुसलमान नेताओं पर। जितना रेशियो पहले हुआ करता था काउंसिलर इलेक्शन में मुसलमान कैंडिडेट का, क्या अब है? नहीं है। जितना रेशियो लोकसभा इलेक्शन में कैंडिडेट का मुसलमान का हुआ करता था, क्या अब है? नहीं है। दीदी मुसलमान कोटा को, फीमेल्स कोटा को कमाने के लिए ये सब नाचने गाने वाली, ये सब चड्डी पहन करके टिकटॉक करने वाली नुसरत रूही जहान को उन्होंने खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? मुसलमान औरतें वही सीखेंगी, मुसलमान लड़कियां वही सीखेंगी। आप अपरूपा पोद्दार को आफरीन अली बना करके खड़ा कर देती हैं। हम मान लेंगे कि वो मुसलमान है, पढ़ के दिखाएगी आयतुल कुर्सी, पढ़ के दिखाएगी सूरह फतह, पढ़ के दिखाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ के दिखाएगी कलमा, अपरूपा पोद्दार। मैं कैसे मानूं कि वो मुसलमान है? शर्म से डूब करके मर जाना चाहिए बंगाल के मुसलमानों को कि उनको इतनी भी शर्म नहीं है कि हिंदू को मुसलमान बना बना करके ममता उनके कंधे पर बैठा रही है और वो खून चूस रहा है। ये लोग जाली मुसलमान, चिटिंगबाज मुसलमान, और फिर भी चाटे जा रहे हैं। दादा दादा क्यों? क्यों? आज फरहाद हकीम से मैं पूछना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपने मुसलमान के लिए क्या किया? आपने पश्चिम बंगाल में मुसलमान के पक्ष में क्या किया है? हमको बताइए। आप एक बजाज के फटफटिया से अरबों की संपत्ति के मालिक हो गए, आपके आसपास के मुसलमान के लिए आपने क्या किया? आप बताइए ना। नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। आपने सरकारी चेयर पर बैठ करके बड़े बड़े मंत्रालय में आपने कितने मुसलमान को नौकरी दी? बताइए ना। नहीं बता पाएगा, बिल्कुल नहीं बता पाएगा। तो किस बात का मुसलमान जो है वो चाट रहा है? किस बात के लिए मुसलमान ये कहता है कि दीदी जितना बड़ा पैगंबर नाउजुबिल्लाह और दीदी बड़ा जितना मुसलमान का मसीहा कोई नहीं हो सकता है? देखिए अभिषेक, ये पीशी भाईपों के ऊपर ना आह लगी है।
इतने लोगों को, इतने गरीबों को भूखा मार रहा है। इतने, देखिए, कुत्ता के लिए एसी वाला घर लिया जाता है, पैसा रखने के लिए एयर कंडीशन का घर लिया जाता है, लग्जेरियस फ्लैट लिया जाता है, गर्लफ्रेंड्स को मतलब लग्जेरियस लाइफ देने के लिए अरबों रुपए खर्च किया जाता है, लेकिन जनता के लिए इनके पास पैसा नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल के बाहर सो रहे मरीज के परिजनों पे पुलिस लाठीचार्ज भी करती है। हाँ, करती है। आप अभी थाना जाइए, चलिए आप अपना बूम छुपा लीजिए, आप ग्रीष्मक थाना जाइए, बोलिए मेरा मोबाइल चोरी हुआ है, और खुदा ना खास्ता आपने कह दिया आईफोन हुआ है, तो वो आपसे पहले आईटीआर मांग लेगा, आपसे कहेगा कि पहले आईटी दिखाओ, तुम 1 लाख का फोन लिए कैसे, आप दिखाओ, ठीक है। लेकिन जावेद अहमद खान कहेगा कि मेरा एक तो पेन चोरी हुआ है, दादा हम लेकर आ रहे हैं ना, आपके पास लेकर आ रहे हैं, वहीं पे जीडी लिखेंगे, वहीं पर एफआईआर लिखेंगे। क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन, ये पार्शियलिटी, क्यों? आपको यूनिफॉर्म मिला है जनता का हेल्प करने के लिए, जनता का नौकरी करने के लिए, जनता के पक्ष में काम करने के लिए। आप नेता के दलाल बन गए यूनिफॉर्म पहन करके। आप संविधान को हाथ में लेकर के कसम खाते हैं और आप नेता का दलाली करते हैं। ये है पश्चिम बंगाल की रियलिटी।